हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देशद्रोह के बारे में कि कौन कौन से काम देशद्रोह में आते हैं और देशद्रोह पर कौन कौन से आईपीसी सेक्शंस लागू होते हैं और कितनी सजा का इसमें प्रोविजन किया गया है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कोई शख्स अगर देशद्रोह का अपराध करता है तो उसका साथ देने वाले पर आईपीसी के कौन से सेक्शंस लागू होते हैं और उसको कितनी सजा हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि देशद्रोह आखिर होता क्या है। सरकार का लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध करना या फिर बदलाव की मांग करना ये हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन देश की सत्ता को गैर कानूनी तरीके से चुनौती देना देशद्रोह की कैटेगरी में माना जाता है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठन को बैन कर दिया जाता है। इसके तहत ही माओवादी और दूसरे अलगाववादी संगठनों को यानी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया गया है। आमतौर पर ऐसे संगठनों यानी ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखने वालों के खिलाफ देशद्रोह या इससे जुड़ी हुई धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाता है। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आरोपी का अपराध किस तरह का है। आईपीसी सेक्शन 121 में देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वालों यानी कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को सजा दिए जाने का प्रोविजन किया गया है। अगर कोई शख्स भारत के खिलाफ युद्ध करता है या ऐसी कोई कोशिश करता है या फिर ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है तो उसे उम्र कैद से लेके फांसी तक की सजा हो सकती है। तो वहीं ऐसे किसी अपराध के लिए साजिश रचने पर सेक्शन 121A के तहत सजा दी जाती है, जो कि 10 साल या ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद हो सकती है। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि अनजाने में भी किसी को ऐसे संगठन या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से या ऐसी विचारधारा वाले लोगों से संपर्क यानी कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरह की सांठगांठ रखने वालों को इस मामले में दोषी करार दिया जा सकता है। चलिए बात करते हैं कि अगर कोई शख्स देशद्रोह का अपराध नहीं करता है लेकिन देशद्रोह करने वालों का साथ देता है तो उसको क्या सजा दी जाती है और उस पर कौन से सेक्शंस लागू होते हैं। आईपीसी सेक्शन 122 में यह प्रोविजन किया गया है कि अगर भारत के खिलाफ युद्ध करने की नियत से हथियार जमा करने, बनाने या छुपाने की कोई शख्स कोशिश करता है तो आरोपी के खिलाफ दोष साबित हो जाने पर 10 साल तक की कैद या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है। और इन लोगों का साथ देने वालों के लिए सेक्शन 123 में 10 साल तक की कैद का प्रोविजन किया गया है। यानी कि अगर कोई देशद्रोह करने वाले का साथ देता है और ये साबित हो जाता है तो फिर उसे 10 साल तक की कैद का प्रोविजन है। वहीं आईपीसी सेक्शन 124 में राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल पर अटैक करने वालों को सजा देने का प्रोविजन किया गया है। देश विरोधी गतिविधियों के लिए अपराध के हिसाब से ये धाराएं लगाई जाती है, लेकिन देशद्रोह के लिए आईपीसी सेक्शन 124A में प्रोविजन किया गया है। इसके लिए उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके तहत देश के खिलाफ लिखना या देश के खिलाफ बोलना या फिर ऐसी सामग्री यानी मटेरियल का समर्थन करना या फिर राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि नेशनल सिंबल्स का अपमान करने के साथ साथ ही संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करना या ऐसी कोई भी हरकत जो देश के प्रति नफरत का भाव रखती हो वो देशद्रोह यानी एंटी नेशन कहलाएगी। अगर कोई संगठन देश विरोधी है और उससे अनजाने में कोई भी संबंध रखता है या उसके लिटरेचर को और लोगों तक पहुंचाता है या फिर ऐसे लोगों का सहयोग करता है, उनकी मदद करता है तो भी देशद्रोह का मामला बनता है और उसे आजीवन कारावास या फिर 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि देशद्रोह क्या होता है, देशद्रोह में आईपीसी के कौन कौन से सेक्शंस लागू होते हैं और कितनी सजा होती है। साथ ही आपने जाना कि देशद्रोही का साथ देने वाले को कितनी सजा हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।